हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आ चुकी हूँ एक न्यू लेस्बियन लव स्टोरी लेके। और आज की कहानी एक लड़की की है जो कि लेस्बियन है और इसको एक ऐसी लड़की पे दिल आ जाता है जिसके साथ ज़िंदगी बिताने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दो दिल एक दूसरे के लिए बने हो तो इनको कौन ही अलग कर सकता है। तो इस कहानी में हम इस लड़की की पूरी स्टोरी देखने वाले हैं, तो कहानी को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। ये कहानी बहुत अच्छी है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है शालिनी। शालिनी अभी 23 साल की है और ये रहने वाली मुजफ्फरपुर की है, लेकिन फिलहाल ये नोएडा में रह रही है। शालिनी के घर में इसके मम्मी पापा और उसका एक बड़ा भाई और इसकी एक भाभी भी है और ये सभी मुजफ्फरपुर में रहते हैं, लेकिन शालिनी अकेले ही नोएडा में रहती है क्योंकि नोएडा में शालिनी काम करती है। शालिनी काम के सिलसिले में नोएडा में रहती थी अपने परिवार वालों से दूर एक किराए के घर पे। और जिस किराए के घर पे ये रहती थी उसी के कमरे में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम था श्रावणी। और श्रावणी शादीशुदा है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन श्रावणी को भी काम के सिलसिले में अपने पति से दूर इधर नोएडा के एक किराए के घर में रहना पड़ रहा था। शालिनी के करियर तो बहुत अच्छा चल रहा था, वेल सेटल हो गई थी, अच्छा कमा भी रही थी, लेकिन शालिनी का जो पर्सनल लाइफ था यानी कि लव लाइफ वो पूरी बंद थी। और शालिनी कभी अपने घर वालों की सबसे लाडली प्यारी दुलारी बेटी हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन शालिनी ने अपने सेक्सुअलिटी के बारे में अपने परिवार के सभी को बता दिया उस दिन से सभी शालिनी से समझ लो कि नफरत ही करने लगे थे। शालिनी पहले किसी लड़की के साथ रिलेशन में थी और शालिनी उस लड़की को इतना प्यार करती थी कि उसके बारे में उसने सबको बता दिया। शालिनी को उस पर बहुत भरोसा था, लेकिन उस लड़की ने शालिनी को धोखा दिया, भरोसा तोड़ दिया। और जब घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी एक लेस्बियन है तो उनके घर वालों ने शालिनी को ठीक कराने के लिए ना जाने कितने सारे तरीके अपनाए। उन्होंने झाड़ फूक की, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन फिर भी शालिनी नहीं बदली। शालिनी को अब घर में कोई भी पसंद नहीं करता। इवन उसकी मम्मी ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि तेरी जैसी बेटी होने से अच्छा कि मेरी कोई बेटी ही ना होती। जब भी छुट्टियां होती थी ऑफिस की तो शालिनी घर नहीं जाती थी। श्रावणी तो चली जाती थी लेकिन शालिनी नहीं जाती थी क्योंकि शालिनी को पता था कि उसका घर जाना ना जाना एक ही बराबर है। शालिनी कभी किसी त्योहार में गलती से मुजफ्फरपुर चली भी जाती थी तो उसकी भाभी उसे बिल्कुल भी देखती ही नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इन सब चीज़ों से शालिनी को बहुत इफेक्ट पड़ता था, इसलिए शालिनी अब घर जाना बिल्कुल ही छोड़ दिए। इसलिए जब भी छुट्टियां होती थी तो वो उसी घर में ही रहती थी जहाँ पे वो अभी रह रही है। शालिनी का परिवार से तो नाता बिल्कुल ही टूट चुका था। शालिनी तो अपने परिवार वालों को फोन करती थी तो वो लोग उठाते भी नहीं थे, और उठाते भी थे तो हमेशा शादी की बात ही करते थे। वो कहते थे कि तू 22-23 की हो चुकी है, जल्द से जल्द शादी कर ले। वैसे भी लड़कियों की उम्र निकलने के बाद उनके लिए रिश्ता नहीं आता, बाद में फिर एडजस्ट करना पड़ता है। ये सारी बातें तो शालिनी को और तोड़ देती थी। वो अपने परिवार वालों को लाख बार बोल चुकी है कि वो किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती, फिर भी उसके घर वाले मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो शालिनी अपने घर वालों को फोन करने से भी डरती थी क्योंकि शादी की बातों से वो बेचैन हो जाती थी, घबराती थी। लेकिन जो श्रावणी थी वो शालिनी को समझती थी। श्रावणी एक वेल एजुकेट लड़की थी और उसे LGBT कम्युनिटी के बारे में पता था, तो शालिनी के दिल में जो भी चलता था तो वो श्रावणी को बता देती थी। और श्रावणी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, वो शालिनी को समझती थी और एक बड़ी बहन की तरह उसे मानती थी। श्रावणी तो शालिनी को खुश करने के लिए बहुत सारे गाने गाती थी, उसे चुटकुले सुनाती थी और कभी कभी कह भी देती थी कि शालिनी तू सिंगल है, कहे तो तुझे कोई लड़की गर्लफ्रेंड बनवा दूँ। तो शालिनी कहती थी नहीं यार, मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ ज़िंदगी भर रह सकूँ। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी अकेले बिता दी, अब आने वाली पता नहीं कितने और साल मुझे अकेले ही बिताना है। तो श्रावणी कहती फिक्र मत कर यार, सबका वक्त आता है और जब तेरा वक्त आएगा तो भगवान तेरी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई भेज ही देंगे। तो शालिनी रोने लगती है और वो कहती है पता नहीं कब आएंगी वो दिन। कभी लगता है घर वालों को अपने बारे में बता के गलती कर दी, सब मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, लगता ही नहीं कि मेरा कोई घर है, अपने अपनों जैसा लगता ही नहीं है मुझे। तो श्रावणी कहती है देखो शालिनी, तुम अब सबको खुश नहीं रह सकती यार, और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने हिसाब से जियो और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो सब सही हो जाएगा। तुम्हारे घर वाले देखना एक दिन तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेंगे। श्रावणी शालिनी को काफी हिम्मत देती है और शालिनी को थोड़ी हिम्मत मिल भी जाती है। और अब शालिनी ये डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी अपने ही तरीके से जिएगी, इसलिए अब शालिनी बहुत सारी डेटिंग ऐप्स को यूज करने लग जाती है क्योंकि वो अकेले रह रह के थक गई थी। उसके दिमाग में बस एक ही
चीज़ चलती थी कि काश उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट कर लें। अब डेटिंग ऐप चलाते हुए शालिनी को काफ़ी दिन हो जाते हैं और बहुत सारी लड़कियों से शालिनी की दोस्ती भी हो जाती है और वो लड़कियाँ शालिनी को पसंद भी करने लगी थी। लेकिन शालिनी को बहुत अच्छे से पता था कि वो सब लड़कियाँ बस शॉर्ट टर्म वाली है, उन सबको लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं चाहिए। इसलिए शालिनी उन लड़कियों से बात ना करके उन्हें ब्लॉक कर देती थी, क्योंकि शालिनी को कोई टाइम पास वाली नहीं चाहिए थी, ये एक सीरियस रिलेशनशिप की तलाश में थी। शालिनी की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी, वो अपनी जिंदगी जी नहीं रही थी, बस कट रही थी। जब भी श्रावणी अपने हस्बैंड से बात करती तो शालिनी उसको सुनती और अकेले ही घुट घुट के रोती और वो कहती थी कि काश मेरी भी कोई ऐसी होती जिससे मैं ऐसी वैसी बातें करती, लेकिन शायद मेरी नसीब में कोई है ही नहीं। और उसके घर वाले तो उसे फ़ोन करके हमेशा शादी की बात करते ही थे। इन सब चीज़ों से तो शालिनी काफ़ी थक चुकी थी, कभी कभी तो वो खुद को ख़त्म करने का भी सोच रही थी। और शालिनी ने ये बात मान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके घर वाले कभी भी उसे एज अ लेस्बियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शालिनी अभी अपनी ज़िंदगी के बहुत ही बुरे मुकाम से गुजर रही थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग बिल्कुल पागलों जैसा हो गया था, वो उसके दिन भर सिर में दर्द रहता था क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शालिनी की ज़िंदगी तो अब ऐसे ही लूप में फंस चुकी थी, रोज़ रोज़ एक ही काम हो रहा था और वो अपने आप से भी थक चुकी थी। एक दिन संडे का दिन था, जिस घर में वो लोग रह रहे थे उसी दिन मकान मालकिन की सालगिरह थी। मालकिन आती है और वो शालिनी और श्रावणी को इनवाइट करती है और वो कहती है कि शाम को तुम दोनों को आना है, और वैसे ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, बस 10-12 लोग ही आएंगे और सभी स्पेशल हैं। तुम दोनों यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हो तो तुम दोनों भी स्पेशल हो, तो तुम दोनों ज़रूर आना। श्रावणी कहती ठीक है हम ज़रूर आएंगे। शालिनी सोई हुई थी, फिर श्रावणी उसे उठाती है और वो कहती है कि आज शाम को हमें एक पार्टी में जाना है। तो शालिनी कहती मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे सिर में दर्द है, तुम चली जाना। तो श्रावणी कहती है शालिनी मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती यार, क्या बना रखा है तूने, तू झूठ का पता नहीं क्या क्या सोचते रहती है। तो शालिनी रोने लगती है और वो कहती क्या करूँ यार, मैं अगर पूरी दुनिया से भी जीत जाऊंगी तो अपने परिवार वालों से नहीं जीत पाऊंगी, वो मुझे हमेशा तंग करते रहते हैं, शादी शादी शादी, नहीं करनी मुझे शादी। तो श्रावणी उसे गले लगा लेती है और उसके आंसू पोंछते हुए वो कहती है कि देख शालिनी तुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, तुझे क्या किसी को नहीं पता, इसलिए कल जो होगा उसको कल पे ही छोड़ देना, कल के लिए तू अपना आज क्यों खराब कर रही है। श्रावणी उसे बहुत समझाती है तो शालिनी मान जाती है। फिर शालिनी नहाती है, उसका मूड फ्रेश होता है, फिर वो शाम की तैयारी करने लग जाते हैं कि वो गिफ्ट में क्या देंगे। शाम हो जाती है, दोनों अच्छे से तैयार हो जाते हैं और जहाँ पे ओकेशन था दोनों पहुंच जाते हैं। सभी बहुत अच्छे से बन ठन के आए थे, डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा हो रखा था और बस 14-15 लोग ही आए थे। और श्रावणी शालिनी इधर उधर देखते हैं और तभी शालिनी की नज़र एक लड़की पे जाती है जिसने कि मैजेंटा कलर का सूट पहना था। और जब शालिनी उस लड़की को देखती है तो उस लड़की की नज़र भी शालिनी पे जाती है और शालिनी उस लड़की की आंखों में एक चमक सी देखती है। उस चमक को देख के शालिनी का दिल जोरों से धड़कता है और ऐसा शालिनी को फील जो हुआ ये काफ़ी सालों के बाद हुआ था। और जिस लड़की को शालिनी ने देखा और उसका दिल धड़का, उस लड़की का नाम था आयला। आयला शालिनी को देखती है और मुस्कुराती है और शालिनी को कुछ देर के लिए लगता है कि ये सब सपना है, कोई भला उसे देख के मुस्कुरा कैसे सकती है। और पहली बार बड़े दिनों के बाद शालिनी दिल से मुस्कुराती है। दोनों एक ही पार्टी में थे लेकिन दोनों के बीच में दूरियां काफ़ी थी। आयला उधर थी और शालिनी इधर थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और शालिनी को लग रहा था कि आयला कुछ तो अलग है, कहीं वो भी लेस्बियन तो नहीं, क्योंकि जब इंसान कोई बार बार ऐसे देखो तो थोड़ा फील हो ही जाता है। शालिनी जब आयला को देख रही थी तो श्रावणी आती है और वो कहती क्या वो शालिनी तेरी नज़रें इधर उधर बड़ी जा रही है। तो शालिनी कहती यार वो लड़की कितनी अच्छी लग रही है, उसने जो सूट पहना है वो भी कितना अच्छा है। तो श्रावणी उधर देखते रहो कहती आयला वो। तो शालिनी कहती तू उसे जानती है। तो श्रावणी कहती हाँ हम बहुत बार मिले हैं और इसने ही तो जॉब लगवाई थी मेरी जब मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। बहुत अच्छी लड़की है दिल की, जितनी बाहर से खूबसूरत है अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। तो शालिनी मुस्कुराते हुए कहती कि यार मेरा तो दिल आ गया इस पे। तो श्रावणी मुस्कुराते हुए कहती इसी दिन का तो इंतज़ार था तुझे, जा बात कर ले उससे, क्या पता उसे भी तेरे में इंटरेस्ट हो। तो शालिनी कहती पागल है क्या, पता चले मुझे 2-3 थप्पड़ मार दे। तो श्रावणी कहती ठीक है फिर मत बोल, कोई और उसे लेके चला जाएगा। तो शालिनी कहती ऐसे मत बोल यार, एक तो इतने सालों के बाद किसी को देख के दिल धड़का और ये किसी और की होगी, मेरा तो दिल फिर से टूट जाएगा। तो श्रावणी कहती है हाँ जा बात करना जाके। तो शालिनी डरते डरते उसके पास जाती है और वो गिलास में 2 जूस ले लेती है ताकि एक उसको देख सके और वो खुद पी ले। लेकिन जब वो उसके करीब जाती है एक छोटा बच्चा उसके सामने से गुजरता है, शालिनी का हाथ फिसलता है और वो सीधा जाके आयला के ऊपर ही गिर जाती है। साथ में जो जूस था वो भी उसके सूट पे गिर जाता है और ये जो मोमेंट था काफ़ी ऑकवर्ड था, सबकी नज़रें उन दोनों पे ही होती है। आयला नीचे थी, शालिनी उसके ऊपर और जो जूस था वो भी उन दोनों के ऊपर था, सबकी नज़रें उन दोनों पे थी और सभी हंस रहे थे। फिर शालिनी तुरंत आयला
आयला से हटते रहो, माफ़ी मांगते रहो। कहती है कि माफ़ करना, मैं फिसल गई थी, थोड़ा गलती से हो गया। तो आयला मुस्कुराते हुए कहती कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के नहीं किया, वो बच्चा सामने आ गया इसलिए तुम थोड़ा सा फिसल गई। तो सालिनी कहती हाँ मैं फिसल गई। सालिनी आयला से दोबारा माफ़ी मांगती है। तो आयला कहती बस यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मत मांगो माफ़ी। तो सालिनी कहती अच्छा ठीक है। फिर वहीं पास में पड़े पानी से आयला अपने सूट को साफ़ करने लगती है। तो सालिनी कहती है कि ऊपर मेरा कमरा है, मैं यहीं पे रहती हूँ, तो तुम कमरे में चलोगी, मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो आयला मान जाती है। फिर वो आयला सालिनी के साथ उसके कमरे में जाने लगती है और इधर श्रावणी देखते हुए कहती है अरे वाह बेटा, मैंने इसको बोला था बात करने के लिए, ये तो सीधा कमरे में ही लेके चली गई, बड़ी तेज है ये तो। सालिनी आयला को कमरे में लेके जाती है और उसके सूट को खुद ही साफ़ करने लग जाती है। साइला उसका ये केयरिंग नेचर देख के बहुत इम्प्रेस होती है और वो कहती है कि तुम सच में इतनी केयरिंग हो या बस ऐसे ही दिखा रही हो। तो सालिनी कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगता है, अगर मेरी वजह से कोई हर्ट होता है तो उससे ज़्यादा मैं हर्ट होती हूँ, और मेरी वजह से आपके कपड़े ख़राब हुए, आपको पता भी नहीं कि मेरे पे क्या बीत रही है। तो आयला कहती है वाओ, इस जनरेशन में भी ऐसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सालिनी के तो गाल लाल हो जाते, वो पूरा ब्लश करने लग जाती है। आयला भी शर्मा रही थी, वो भी ब्लश कर रही थी, लेकिन वो सालिनी को देख रही थी। फिर एकदम से दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती है और जब ये नज़रें टकराती है तो सारा समा ठहर सा जाता है। बस दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठहर चुका। तो अब क्या करेंगे ये दोनों एकांत में? क्या एक दूसरे को बता देंगे कि ये पसंद करते हैं या नहीं? और आयला का क्या, वो शादीशुदा है या सिंगल है, या उसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, वो क्या है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी होगी, क्या ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे या अलग अलग हो जाएंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।